मीशो से मैं पार्सल मंगाई हूँ और 3 पार्सल मंगाई, 2 तो आ गया, एक अभी तक आया नहीं। उसी के चक्कर में मैं काफ़ी दिन तक इंतज़ार करी, लेकिन वो आया नहीं है। ये देखो, और ये रह गए थे ना, पौधे निकलने लग गया। काफ़ी सारे बल्ब मिला मेरे को। आप देख सकते हो ये बिल्कुल अदरक की तरह दिखता है बिल्कुल वैसा महसूस हो रहा है ना जैसे अदरक हो। और मिट्टी चली आई, कुछ कुछ इसका खुशबू है ना, हल्दी जैसा है, कच्चा हल्दी जैसा है। लेकिन ये है क्या, ये जो मैं मंगाई हूँ ये क्या है, तो मैं आपको दिखाऊँ। ये जो आप देख रहे हो, ये जो पौधा है ना, ये मैं ले आई थी, ऐसी जगह ले आई थी झारखंड से, और उसी को लगाया। इस पर फ्लावर आता है। वैसे हमारी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो इसको कलरफुल बोले, मतलब केले की फ्लावर बोला जाता है हमारी लैंग्वेज में इसको। बाकी हिंदी में क्या बोलता है मुझे नहीं पता। और इसमें काफ़ी सारे पौधे निकले हैं। एक मैंने ये जो आप देख रहे हो, ये भी इसी का ही पौधा है। तो इसमें एक तो ऑरेंज है और एक रेड कलर है मेरे पास। तो इस पर भी मैं लगाई थी, इसकी बल्ब शायद ख़राब हो गया, ये एक ही पौधे निकले हैं। और ये गमला पूरा खाली है, अभी मेरे पास गमला नहीं है, तो मैं ये जो है ना इसी में डाल दूँगी। मेरे पास ऑरेंज और येलो कलर, ये 2 कलर तो थे, अभी भी फूल नहीं आया, लेकिन ये 2 कलर ही मैं ले आई थी गाँव से। और ये देखिए, ये एक प्रकार की साग है। ये किसी भी मिट्टी में से डाल दोगे तो अपने आप ही निकल जाएगा, इसे बिखा के रख दोगे तो अब गमला तो बहुत ही कम है ना, इसीलिए इसी में ही लगा देती हूँ। और ये बहुत बड़ा गमला है, इसको थोड़ी सी बड़ी जगह ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये ना इस बल्ब से भी और भी बहुत सारे बल्ब निकलेंगे। मिट्टी में साग लपट गया। बस इतना काफ़ी है, मिट्टी बहुत गीली है, तो मिट्टी को उठाना भी थोड़ा सा वो हो रही है, गीला मिट्टी है ना। ढक गया। हाँ, एक इधर लगा देती हूँ क्योंकि जाएगा नहीं है ना। इतनी बारिश हो रहा है ना, लगातार इतनी बारिश हो रहा है, बारिश की वजह से मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। अभी भी देखो, इतने 2 बची है। ये भी कुछ फ्लावर बल्ब है। अब इसको लगाने के लिए भी मुझे गमला चाहिए, लेकिन चलो पहले गमला ढूंढ लेते, देखते किस में लगा सकते हैं। बहुत ढूंढने की बाद ये गमला जुगाड़ से मिली है, मतलब इस पर किचन वेस्ट डाल रखी हूँ, अभी तक अच्छा से सही नहीं है। और इस पर लगा दिया था मैंने मलबेरी, तो मलबेरी के पौधे मेरे पास बहुत है, हटा देती हूँ और इसी में लगा देती हूँ, क्योंकि जाएगा नहीं है। नीचे सारी किचन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट है, इसी में लगा दूँगी। तो देखिए नीचे खोल रही हूँ ना, तो किचन वेस्ट निकल रहे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये मैं लगा चुकी हूँ, देखते हैं ऐसे ही पौधे निकलते या नहीं। और ये मैं मीशो से मंगाई हूँ, उसमें तो रेड कलर ही लिखा हुआ था और मैंने वही देख के मंगाया। पर इधर मेरी तोरई की बेल बहुत अच्छा निकल रहे हैं। और अभी तो गर्मी की सब्जियां लोगों को ख़त्म होने वाला है और अभी मेरा तैयार हो रहा है ये एक हल्दी की पेड़ है, बहुत सारे लगाई थी, लेकिन ये एक ही बच पाया। बरसात के पानी में ये दोनों जो बैगन की पौधे ना कितना अच्छा होगा। इस दोनों को मैं यही रख दूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सा एक ग्रो बैग है और ऊपर एक ही लौकी का बेल है। इस पर देखिए भिंडी भी लग चुकी है, मतलब भिंडी लगी नहीं है अभी, पौधे लग चुका है। ये करेला की बेल है, ये मैंने सही जुगाड़ लगाया। देखिए ये भी मतलब वही जो नेट होता है ना, आलू वगैरह आता है जो बोरे में, उसी की बोरा है और उसी को कितना अच्छा से पकड़ लिया। दिमाग तो मेरे में बहुत है वाकई में और ये देखो, इस इधर मैंने लाल मूली लगाई थी, ज़्यादा बारिश हुई ना, लगातार बारिश हो रहा है 4-5 दिन से, तो ये ऐसी हो गई। और इधर ये कुछ कैलेंडुला ही शायद, हाँ कैलेंडुला की जो फ्लावर है ना, उसकी बीज डाली थी, तो कुछ पौधे निकल आए। देखती हूँ थोड़ा सा और बड़े हो जाएगा ना तब शिफ्ट कर दूँगी। और इस तरफ ये लॉन्ग बीन्स जो लोबिया बोलते हैं वो है। और इधर ना मैंने जीवीगंध लगाई थी, कितने छोटे छोटे बहुत सारे पौधे निकल रहे हैं। सोच रही हूँ ना थोड़ा सा काट के हटा दूँगी, 1-2 पौधे ज़रा बढ़िया से बार पाए, क्योंकि इधर भी है
तो थोड़ा बड़े होने के लिए स्पेस देना पड़ेगा ना। और ये मेरा घिया के पौधे हैं, इसको देखो रिपोर्टिंग करने के बाद कितना अच्छा खिल गया। इसको शायद मैं परसों रिपोर्ट किया था, हाँ परसों ही किया, बारिश हो रही थी तब से तो लगातार बारिश ही हो रही है और ये इतना अच्छा बारक ले ली 2 दिन में ही। और इधर देखो, इधर मेरा करेला की बेल है। इस तरफ मैं पहले कभी सब्जियां लगा नहीं पाती थी क्योंकि सर्दी में ना थोड़ा धूप इधर कम आते हैं, तो अभी तो सर्दी आने में टाइम है और ये नेट लगाने के लिए और कहीं जगह भी नहीं मिला तो मैं यही लगा दिया नेट। और इधर देखो एक घिया की बेल ये भी है, थोड़ा आगे पीछे करके लगाया ना, जैसे वो वाला मेरा बहुत पहला का है, उसके बाद ये है, ये जो वाला ना ये वाला और ये वाला एक ही टाइम का है। इसको थोड़ा बड़े बैग में लगाया था शुरू में तो ये इतना बड़े हो गई। अरे छोटा सा एक पॉट में था तो परसों रिपोर्ट किया इसको। और उसको क्या बोलते हैं जो पेठा होता है, तो ये उसी का एज ग्राउट जो बोलते हैं ना पेठा को, वही है हमारी भाषा में आप पूछोगे तो चाल कुमरो बोले, चाल कुमरो। तो चाल कुमरो ये रहा, इसको मैं पहली बार लगाया, बहुत बार लगाया यार, पौधे निकल ही नहीं रहा था तो अब निकल गए। एक उधर भी हो रहा है अच्छा सा। और इस तरफ दिखाऊं तो इधर मैंने सीताफल लगाई, इसकी साग फूल मुझे बहुत पसंद है। और ये तो वाटर स्पिनच है, परमोई की साग, ये भी बहुत बढ़िया हो रहा है, तोड़ते रहती हूँ मैं, तोड़ते रहती हूँ। और पालक देखिए कितनी सुंदर लग रहा है ना। और यही मैं दिखाऊँ, इसको देखो, इसको तो पूरा कीड़ा ने ऐसे खाया है ना, जैसे कि उन्हीं के लिए ही लगाया गया है। थोड़ा फैला हुआ है, इग्नोर करिएगा क्योंकि बारिश हो रहा है लगातार, तो छत पे वैसे कोई काम कर नहीं पा रही और छोटी सी स्पेस है, पौधे इतने लगा लेती हूँ क्या ही बताएं। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊं तो ये ना पूरा कीड़ा लग चुका है, आप देख रहे हो। बरसात में पालक हो तो जाता है लेकिन ये देखिए ऐसी हालत होती है, मतलब लगातार बरसात में ना कीड़ा बहुत लगता है। तो इसीलिए मैं पालक पिछले साल भी लगाई थी, बाद में हार मान के मैंने हटा दी। अब ये देखिए, इसको भी मुझे हटाने का मन कर रहा है। और मैं बताऊं तो मैंने अभी तक खाया भी नहीं है, पालक लगाई थी, एक बार तोड़ी थी, किसी को दिया है मैंने, और अपने लिए तो अभी तक खाई भी नहीं। तो खा देंगे एक बार खाने के बाद। तो इसको थोड़ा काट कर देती हूँ, मुझे लगता है ना काटने के बाद थोड़ा अच्छा आ जाएगा। पालक एक ऐसा सब्जी है 12 महीना आप लगा सकते हैं, लेकिन ये है बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाता है। पहले तो ये बिल्कुल ही बरसात वाली जगह में थी, अभी इसको हटा के मैं ऐसी जगह में लाई हूँ जहाँ पे थोड़ा बरसात कम हो, मतलब बरसात कम हो क्या, बरसात के पानी कम गिरे। किचन वेस्ट अब कहाँ जाएगा बताइए, पूरा में नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जाएगा इस थैली में जहाँ पे मेरा ऑलरेडी किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट के खाद तैयार हो रहा है। इसमें भी आप देख रहे हो तो तैयार हो रहा है। इसके नीचे जो मैंने बारिश की से बचाने के लिए ढक रखी हूँ, उधर भी है, मतलब हर जगह में आप देखोगे तो। ये देखिए अभी सर्दी आने वाला है, सर्दी में हम बहुत ज़्यादा पौधे लगाते हैं, इतने साग सब्जियाँ लगा देते हैं जो चलने के लिए भी जगह नहीं होता। उस टाइम मिट्टी की और गमला की बहुत ज़्यादा कमी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे जो आटा की थैले है ना, इसी में ज़्यादातर पौधे लगा देती हूँ। प्लास्टिक की जो तेल के कैन है इसी में लगा देती हूँ। मतलब ये देखिए, ये चावल की कट्टा तक नहीं छोड़ती, ठीक है, फ्रूट की कट्टा। मतलब मेरी गार्डन में आप देखोगे तो आपको महंगे गमला मिलेगा ही नहीं। तो चलिए, ये भी एक बचत है। एक पार्सल और है जिसमें मैंने कुछ सीड्स मंगाई, एक मैंने कुछ और भी मंगाया, क्या मंगाई मैं भूल गई, शायद वो भी कोई बल्ब वाली फ्लावर वाली कोई वो होगा, वही मंगाई। तो इसमें कुछ सब्जियों की सीड्स है जो कि ना खोल के देखते हैं क्या है। ओके, तो देखिए ये है फ्लावर सीड्स, मैंने कुछ फ्लावर सीड्स मंगाया। सीड्स है क्वालिटी अलग अलग, तो देखूंगी। अभी तो इसके लिए मिट्टी विट्टी तैयार करना पड़ेगा, मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपा गीला है, आज तो नहीं लगाऊंगी। एक और भी है, ये तो खाली रैपर। नींद आ रहा है मुझे भी, लेकिन मैं सो नहीं सकती, मैं सोने जाऊंगी तो मेरी बेटा जाग जाएगा। तो इसको रख देते यार। बाकी घर के काम धाम करके हम कितने थक जाते हैं ना, और अभी मैं छत पे आई हूँ, थोड़ा काम करूँ, छत पे आने के बाद वैसे तो अच्छा लगता है। आज पता नहीं क्यों नींद सी आ रही है, लगता है आज तो ज़्यादा ही थक गई। बहुत सारे कपड़े जो धोना पड़ा। तो चलिए इसको रखते हैं और देखते हैं कुछ और काम। कुछ बैगन के पौधे भी मैं शिफ्ट कर दी, और अभी कुछ सीताफल के पौधे मेरे पास और बचा है, एक इधर है, 2 उधर हैं, लेकिन उनके लिए घर नहीं है, समझ रहे हो आप, उनके लिए घर नहीं है। और देखिए मैं धनिया डाली थी, तो ये जो देख रहे हैं ना आप, थोड़ा धनिया निकलने लगी हैं, और भी कई जगह पे डाली हूँ, अभी तो इतना ही निकले हैं। और बारिश जैसे हो रहा है ना, लगता नहीं है जो ये चल पाएगा। और यहाँ पे मैं ये दिखाने के लिए आ रही थी आपको, ये देखिए रेन लिली में फ्लावर अब जाके खिलने लगी मेरी।
मतलब लोगों की फ्लावर खिल खिल के ख़त्म हो गया और मेरी अब खिलने लगी। कुछ बैगन के पौधे मेरे इधर भी तैयार हैं। उस पर एक वाह, उस पर देखिए अलग अलग पौधे भी निकल गया, जो कि ना मैंने पहले बीज दी थी और नहीं निकली थी, उसी में दूसरा पौधा लगा दिया, अब 2 पौधा हो गया। और ये देखिए मेरी सेम की बेल, ये फ्रूटिंग तो विंटर पे करेगा, मतलब सर्दी में करेगा, लेकिन थोड़ा पहले ही मैंने लगा दिया, देखते हैं फलन अगर पहले मिल जाए तो। और कुछ बैगन मेरा इधर भी है, उधर भी है। बैगन के पौधे बहुत निकल जाते हैं, फिर इतने लगा के क्या करेंगे, 4-5 पौधे भी बहुत हो जाता है, और मैं तो और भी ज़्यादा लगाती हूँ, फिर बैगन खा के बोर हो जाना है। ये कितना सुंदर लग रहा है पत्ते, पता नहीं फूल कब आएगा। ऐ फूल कब दोगे, ताड़ाताड़ी बड़ो है जा, फूल दी भी ना। ये एक करुंदा है जो कि ना मैंने सीड से उगाई थी घर पे ही, 2 साल हो गई, अभी तक ये फ्लावर फ्रूटिंग कुछ भी नहीं किया। चलो इसकी मर्ज़ी है, देखते हैं ये कब करे, कब इसका मन चाहे, इसको अपनी मर्ज़ी की चलने देते हैं। वैसे भी आजकल इंसान हर चीज़ मतलब अपने मन से ही चलना चाहते हैं, तो इनको भी चलने देते हैं, है ना। ये एक मेरा अनार का पौधे हैं जो कि अपने आप ही आ गया मेहमान हमारी घर पे, और हमने इसको इतना बड़ा सा एक कोठा दे दिया, कोठी मतलब बांग्लो। तो ये अकेले इस पे उग गया था, इस पे और भी पौधे थे पुई साग वगैरह के, तो वो मैंने सारे हटा दी, और मैंने बोला चलो भाई मेहमान आए हो तुम हमारी घर पे, तो राजा की तरह रहो, है ना। तो देखिए ये राजा की तरह रह रहा है और बढ़ रहा है अपने आप। काफ़ी बार मैंने नीचे से बहुत सारी बार कट कर दिया, जो ये ना थोड़ा लंबाई ले ले और नीचे इतना ना फैले, लेकिन जितने बार भी छटाई करो ये बोलते हैं भाई हम तो अपने हिसाब से ही बारेंगे, और मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो ठीक है मैं तुम पे छोड़ दी, तुम अपने हिसाब से ही बारो। अरे ये देखिए इन लोगों को ये लगता है कुछ ज़्यादा ही थक गया, बारिश में नहा के इतने ज़्यादा थक गए ना जो लेट गए, तो इनको लेटे रहने देते, धूप आएगा तो अपने आप खड़े हो जाएंगे। ये मैंने लगाई थी 1.5-2 साल तो हो गई लगभग यार, इतना तो हो गया होगा, मेरी बेटा ही 18 महीने का हो गई, तो ये तो 2 साल हो ही गया कम से कम। तो इसमें अभी तक फ्लावर नहीं आया यार, कब फूल आएगा पता नहीं। इधर देखिए मैंने यहाँ से कट कर दिया था, तो ये एक ब्रांच निकला है, यहाँ पे एक पत्ता छोड़ के फिर एक ब्रांच है, क्या पता। इसको भी देखो इधर निकल रहे, लेकिन बारेगा ये एक ही, और इधर भी एक ही पत्ता है, मतलब एक पत्ता छोड़ने का क्या नियम है इनका, यही लोग जाने। और बारिश पर ना इतना सुंदर हो जाता है ना, पत्तियाँ धुल धुल के मज़ा आ जाता है देख के। और उसी को देखिए है मेहमान भाग गए। वैसे मेरे घर पे बहुत सारे मेहमान आते हैं पता है, उन्हीं की रज है भाई, कुछ नहीं कर सकते। ये देखो इस पर मैंने बहुत पहले ना सीड्स डाली थी, ये कुछ बल्ब वाली फ्लावर डाली थी, और उसी के साइड से मैंने सीड्स डाल दिया था, जो निकलेगा तो अलग अलग करके लगाएंगे। और उसके बाद ही ये पौधे जितने भी आपने देखा है उसकी बात की है, और ये अब जाके इसके बीज निकल रहे। अरे भाई अब कहाँ घर दो तेरे को, घर पहले से ही बुक हो गई ना, पता नहीं अब ये लोग क्या करने आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं, आ जाएंगे। मेरे बेटा की चॉपस्टिक आ जाएंगे तो फिर दे देंगे। और ये देखो ये पेठा की जो सीड्स था निकल नहीं रहा था, मैंने गुस्से में जितना था सारे डाल दी। अब देखो इधर भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है ना, और इधर भी निकल रहा है, और उधर तो आपको दिखाई दिया। और ये टमाटर इतना अच्छा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसी को ना इसी पे रहने देंगे, और ये पुई साग को, और बाकी जो मूली की साग है ना थोड़ा सावन चले जाए, उसके बाद थोड़ा मछली लाएंगे और बंगाली स्टाइल में बनाएंगे। तो तब तक सब मिलजुल के रहना, ठीक है, लड़ाई नहीं करनी। और इनको तो देखो, इनको काट पीट के आप नोच दो, लेकिन ये बोलेंगे हमें तो मरना ही नहीं है भाई, हमें जीना है, अधिकार है जीने का। और उधर से काट के फेंका था तो मैं इधर ला के लगा दी थी। देखो 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 बेशरम बिल्कुल कितना बड़े बड़े हो रहा है, और एकदम देखो सिर ऊंचा करके चल रहा है, मतलब भैया हम हैं। और यार भी ओह शर्मा गए क्या, लटक गया लग रहा है, शर्मा गए। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा और बड़े हो जाए फिर खाएंगे तुम लोगों को, ओके। और ये एक आम है जो अपने आप निकल आए, तो मैंने इसको रखने दी, क्योंकि पूजा पाठ में आम की पत्तियों की बड़ी ज़रूरत पड़ती है ना, क्या पता लग जाए, अगर लग जाएगा तो तब कहीं बड़ी जगह में लगा देंगे। वैसे तो ये किचन वेस्ट के ऊपर मैंने अरबी दिया था, ये देखो अरबी अब निकल रहे, और ये पहले ही निकल गया, कोई बात नहीं। अरे इनको देखो, ये तो पता है बोलता है हमें कहीं पर भी जाना है, दूसरों की प्रॉपर्टी भी हमें हाथ आना है, ठीक है। इसीलिए ये कभी इस पे चढ़ जाता है एडिनियम पे, तो कभी फुटबॉल लिली पे, तो कभी मेरा बुद्धा जी पे, मतलब ये हर जगह पे चला फिरा करता है। और मैं इसको लाल होके बांध के इधर रख देती हूँ। आज बारिश में आई थी मैं, तब इन सबको देखो इधर करके गई। भाई जाना नहीं है इधर उधर, अपनी जगह पे रहो, समझे। पूरा जगह ले लोगे तो कैसे चलेगा। और इनको दिखाऊँ मैं, ये हमारी बच्चे जब इनके पास आते हैं इतना प्यार से अपनी कांटा से चोट लगाएंगे हमें, जो हम ना बोल के नहीं रह सकते, है ना। लेकिन पता नहीं इनको क्या दिक्कत हो रहा है यार, ना फ्लावर आ रहा है और ना फूल। अब फ्लावर ही नहीं आएगा तो फ्रूट कहाँ से आएगा, है ना, सिंपल सी बात है।
और ये तो पूरा कवर कर लिया था, धूप में ख़राब हो गया। मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो भी डाली थी, तो तब मैंने ये सारे कट कर दिया था। और देखिए आप कितने कितने ब्रांचेस निकल रहा है। और मैंने बढ़िया से खाद वगैरह भी बारिश आने से पहले दे दिया था। अब तो मुझे लगता नहीं तुम लोगों को खाना की भी कमी हो रहा है ना, तो थोड़ा बच्चा दे दो यार, बात नहीं मानते। और इधर क्या दिखाऊँ, इधर हमारी तुलसी महाराज जी हैं। और ये एक गुच्छे में आते हैं ना गुड़हल, वो वाला गुड़हल है, पिछले साल भी था, वो मेरा गर्मी की वजह से सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसको मैंने फिर दोबारा लाई है ना। और खुश हो? हाँ खुश है, देख के लग रहा है खुश है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये, है ना। और ये तो मेरी बहुत पुराना ही है, एक रेड है और एक कैसा है, क्रीमी कलर का है। और एक पनीर है क्या है, मैं नाम भूल गई, पनीर ही है शायद। तो इसको मैं जब लाई थी ना तभी कट कर दिया था। हाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा जाए, इसकी सारे जितने भी ब्रांचेस थी ना मैं सब कट कर दी। और ये जो अब निकल रहे ना, ये नए टहनियाँ निकल रहे, और पत्तियाँ जो था इसने अपना सारे झड़ा दी। और ये एक क्या फूल बोलते हैं, वाइट कलर की खिलता है, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, थोका टगर बोलते हैं, बांग्ला में थोका टगर, ये उसका है। और ये तो एक क्या बात है, आज सारे नाम क्यों भूल जा रही हूँ यार, हद हो गई। लग रहा है बहुत दिन बाद पेड़ पौधे से बात करने आई हूँ ना। और ये नींबू के पौधे पता नहीं कितना सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जितने बार लगाती हूँ लग तो जाता है बहुत बढ़िया से। देखिए इसको लगाने के बाद ये सारे टहनियाँ निकल आए, लेकिन दिक्कत क्या होता है मैं बताऊँ तो, ये जो पोर्शन है ना ये ऊपर से ये सूख जाता है, फिर मैं यहाँ से कट करूँ, फिर यहाँ से सूखेगा, फिर यहाँ से कट करूँ, यहाँ से सूखेगा, ऐसे करते ये पूरा खत्म हो जाता है। एक ये थोका टगर और एक ये नींबू, ये दोनों पौधे के साथ मेरा यही सिलसिला चल रहा है। और ये देखो ये भी एक वही थोका टगर था, पिछले साल लगाई थी, बहुत बड़ा पौधा हो गया था, और देखो ये ख़त्म, टाटा बाय बाय कर दिया मेरे गार्डन को। ये आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखा तो देखेंगे, ये मेरा एक ना पिंक कलर की बहुत ही खूबसूरत सा पिंक कलर की एक हिबिस्कस का प्लांट था, जो हाइब्रिड था, इतना सुंदर कलर था इसका। और देखो ऊपर से ऐसे ही सूखने लगी तो मैंने यहाँ से कट कर दी और ये बिल्कुल चले गए। तो ज़्यादातर पौधे के साथ गर्मी के बाद मेरी ऐसी ही हालत हो जाती है, मैं क्या करूँ। और ये महाराज आप लोग अब ही हंसने लगे, पत्तियों में पता नहीं क्या हो गया यार, इसकी पत्तियों देखो, पत्तियाँ ख़राब हो रहे हैं। और ये पहला थोका है, पिछले साल फरवरी मैंने इसको इतना काटा जो आप सोचिए उसका पूरा सिर घर से अलग कर दिया, मतलब माथा केटे दी थी, ठीक है। नीचे से इसका पैर पूरा मैंने काट दी, मतलब जितने जड़ी थी सारे काट दी थी। उसके बाद मैंने इसको लगाया था, मेरा एक लॉन्ग वीडियो है उसमें आप देखोगे। तो ये महाराज इतने धीरे धीरे अपनी ग्रोथ लाए, जो अब जाके ये फ्लावर देने लग गई अगस्त में, आप सोचिए। और ये नीम का पौधा, ये तो मेरा इतना दिल खुश कर देता है ना, मैं क्या बोलूँ ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो रहा है। इसको मैंने बहुत बार काट देती हूँ मत्था, और ये देखिए कितना घना हो गया। तो छत पे एक नीम के पौधे की शौक मेरा हमेशा से ही था, और बड़ी मेहनत से इस पौधे को मैं अपने पास लाई हूँ। मम्मी को बोलते तो मम्मी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जो जाते हैं ना, वहाँ से फिर मम्मी ने ला के दिया था मुझे छोटा सा एक पतलू सा, इससे भी पतला था, लंबा था, इससे भी पतला था। उसी को मैंने लगा के, उसी को देखिए मैंने कितना मोटा तगड़ा कर दिया है ना। तो ये मेरा दिल खुश कर देते। तो आज मैंने दिखा दिया आपको मेरी पूरा गार्डन, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, एक लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, टाटा।